ठीक आहे या बस 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 थोडा एक एक शॉट द्या बस 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 या इकडे हा मारा जोरात हा बस 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 तुमचं झालं नाही ना अजून तुम्ही झालं नाही तुम्ही या ना हो गया ना तेरा हाँ बस 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 नेक्स्ट नेक्स्ट हाय 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 आराम से इसको इस तरह से आराम से ठीक है इस तरह से एक हाथ हमारा क्या होगा एम्प्टी रहेगा जिससे हम लोग टच करके कहीं से भी सीढ़ी उतर सकते हैं और लेके आ सकते हैं और कि नहीं कोई भी किसी को भी अगर कंधे पे अगर हम लोग लेके आते हैं तो हम लोग उठा सकते हैं चाहे वो हलका हो या मोठा हो आहे की नाही मोठा असला तरी की आपण उचलू शकतो आता हा सिंगल मेथड आहे सिंगल पर्सन आपण घेऊन येतोय बरोबर की नाही ठीक आहे ट्राई करो अभी हम लोग टू खांद्यावर टाका त्याच्या खांद्यावर आतमध्ये घ्या आतमध्ये या अजून आतमध्ये अरे जाम भारी वाटते रे आहे की नाही हा 2 वे हँड सीट मेथड आहे आपण आरामात घेऊन येऊ शकतो ठीक आहे की नाही बघा आपण आरामात त्याला बाहेर घेऊन जाऊ शकतो कुठे कॅमेरा समोर हॅलो हॅलो कॅमेरा चालू हा तकला ठीक आहे कळलं ना तुम्हाला सगळ्यांना आहे वो कंडीशन में होना चाहिए चालू कंडीशन में होना चाहिए हमारे पास स्प्रिंकलर भी है हमारे पास MCP है मैनुअल कॉल पॉइंट बोलते हैं उसको स्मोक डिटेक्टर है ये सारी चीज़ें हैं मगर वो अगर चालू है तो हमें उसका फ़ायदा होगा अगर नहीं है तो हमें दिक्कत हो सकती है तो यहाँ पे हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर आप देख सकते हो यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा है जिसका प्रेशर डाउन जैसे कि यहाँ पे अगर हम वॉल ओपन करते हैं बराबर वॉल ओपन करते हैं तो उसमें से अगर पानी आता है तो प्रेशर है उसके अंदर पानी है प्रेशर से ही पानी आगे चला जाता है तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेशर है ये प्रेशर हमारा डाउन है यानी इसके अंदर पाउडर होगा 10 किलो का है पाउडर है मगर इसके अंदर प्रेशर न होने की वजह से ये हम यूज नहीं कर सकते यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है ये सील है देख सकते हो आप सील है प्रेशर है ग्रीन पे है अगर रेड पे चला जाता है जैसे यहाँ पे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे ये रेड पे है जो रेड पे है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे उसको रिफिलिंग करना होगा तो ये चीजें हैं हमारे पास इक्विपमेंट है हम उसी से हम लोग आग को बुझा सकते हैं तो आग लगने की चांसेस यहाँ पे है हीट ऑक्सीजन और फ्यूल ये 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है इन 3 चीजों में से हम एक को हटाते हैं तो आग बुझ जाती है अगर हीट को हमने हटा दिया तो क्या करना होगा हीट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पडेगा काय करावं लागेल गर्मीला हटवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल पाण्याचा उपयोग करतो पण साधारण आग असेल तर साधारण आग रहती है तब हम उसको पानी से बुझा सकते हैं अगर अगर पेट्रोल डीजल केरोसिन इलेक्ट्रिसिटी फायर रहेगा तो हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते तो हम लोग साधारण आग अगर होती है भुट्टे को लगी हुई आग क्लासेस ऑफ फायर यानी ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास ई क्लास ये 5 क्लासेस ऑफ फायर है जो तरीका है अगर कपड़े को लगी हुई आग भुट्टे को लगी हुई आग और कोयले को लगी हुई आग तो ये आग हम लोग पानी से बुझा सकते हैं यानी एक क्लास ऑफ फायर बोलते हैं
उसके बाद में बिग क्लास ऑफ फायर है, लिक्विड फायर बोलते हैं उसको। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग, ये आग हम लोग एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे है एबीसी का फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे हम लोग बुझा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टाइप फॉर यूज पेट्रोल, ऑयल, पेंट, स्पिरिट, केमिकल एक्सेट्रा। तो ये लिक्विड की आग है, हम उसको भी है ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, एबीसी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद में सी टाइप ऑफ फायर है, यानी गैस की आग। हमारे घर में या यहाँ कंपनी में तो नहीं है, यहाँ पे ना गैस नहीं है, तो ये गैस की आग जब लगती है तब क्या करना है हमको, ये फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग बुझा सकते हैं। या हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको वॉल बंद कर सकते हैं, मेन वॉल जो होता है वो बंद कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, यानी रोकना भी जरूरी है। अभी इसके बाद में डी क्लास है मेटल फायर, धातु को लगी हुई है, वो कंपनी में होती है बड़ी, जहाँ पे धातु बहुत सारे होते हैं, तो वो ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग बुझा सकते हैं। और पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी फायर। अभी ज़्यादा करके सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी ही फायर होती है। शॉर्ट सर्किट के वजह से, लोड आने की वजह से, ज़्यादा लोड होने की वजह से ये केबल अगर गर्म होती है तो शॉर्ट सर्किट होता है। अभी हम लोग कहाँ पे स्विच ऑन करते हैं, कहीं पे चिंगारी निकलती है, तो ये लूज कनेक्शन होता है, तभी होता है। फेज न्यूट्रल एक साथ होने के बाद धमाका होता है। आरसीबी अगर एमसीबी अगर सही नहीं है तो एमसीबी सही है तो ट्रिप मारेगा, वही टाइम पे लाइट बंद होगी, मगर नहीं होती है तो एमसीबी खराब होता है तो वायर जलना स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त हमको मेन सप्लाई, वहाँ का स्विच नहीं है तो मेन सप्लाई हमको बंद करना होगा। मेन सप्लाई बंद करने के बाद ही हम लोग रोक सकते हैं, नहीं तो यहाँ से शुरुआत है और यहाँ से हमारे पास 1 2 3 है, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो बड़ी आग जब लगती है तब हमें क्या करना होगा, तब हमें रोकना होगा, फ्यूल को रोकना होगा। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी फायर, ये सारे फ्यूल है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें हैं, जब एक साथ आती है तब आग लगती है। और 3 चीजों में से हम लोग एक को अगर हटाते हैं तो आग बुझ जाती है। जैसे ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो सप्लाई बंद करेंगे, गैस की आग लगती है तो हम लोग वॉल बंद करेंगे, और फिर बाद में साधारण आग लगती है तो हम लोग वो सामान जो है वो साइड में करेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझा सकते हैं। तो जो हमारे पास स्मोक डिटेक्टर है वो अगर चालू है, बराबर कि नहीं, वो अगर उसमें लाइट ब्लिंकिंग करती है तो अगर चालू है तो क्या होगा, पहले आग लगने के वक्त धुआं आता है, तो वो धुआं चला जाता है और हमें सायरन बजने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस जोन पे एड्रेसेबल पैनल है, मेरे ख्याल से वो बंद है, तो अगर वो चालू है तो हमें वो इन्फॉर्म करेगा। क्या करेगा, वो हमको इन्फॉर्म करता है कि यहाँ इस जोन में आग लगी है, उस जोन में धुआं, स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे एग्जिट डोर है, फायर एग्जिट डोर एमसीबी वहाँ पे लगा हुआ है, तो वो एमसीबी भी शायद बंद है। वो अगर चालू रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको दबाते हैं और सामने वाले को, सबको सायरन बजने के बाद पता चल रहा है कि कहीं पे भी कुछ हादसा हुआ है। तो वो हादसा कहाँ पे होता है, तो एड्रेसेबल पैनल पे एड्रेस बताया जाता है उस पे, तो वो सिक्योरिटी अगर देखती है तो सिक्योरिटी अनाउंस करेगी यहाँ पे ये हुआ है, तो आप सब लोग फायर एग्जिट डोर से बाहर निकलना होता है। कहाँ पे और निकलना होता है, असेंबली पॉइंट। हमारा असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, पीछे साइड में, वहाँ पे हमको जाना होता है और सब लोग मिलके वहीं पे खड़े रहना होता है। और जहाँ पे जो आग बुझा सकता है वो फायर एक्सटिंग्विशर से वो आग बुझा सकता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, वो कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके लिए एक पास का मेथड है। कौन सा मेथड है, पास, पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, यानी हम इस सेफ्टी पिन को क्या करेंगे, निकालेंगे, मगर उसके पहले हम सील को तोड़ेंगे। इस तरह से हम उस सील को तोड़ सकते हैं आराम से।
ये सील को हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम डरना चाहिए, चौंकना चाहिए कि एक कैसे तोड़ूंगा मैं। तो आराम से हम लोग एक को पकड़ के तोड़ सकते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन। ये सेफ्टी पिन को हमको निकालना है, बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी के बाद ए फॉर एम द बेस ऑफ फायर। बेस ऑफ फायर यानी जहां पे आग लगी है उसके बेस पे हमको क्या करना है, निशाना लगाना है। निशाना हम लगाएंगे और क्या करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, निशाना लगाने के बाद आग के ऊपर नहीं हमको निशाना लगाना है, फ्लेम के ऊपर नहीं है, ज्वाला के ऊपर नाही। ज्या ठिकाणी ज्वाला असेल त्या ठिकाणी आपल्याला मारायचं नाही, तर ज्याला आग लागली आहे त्याला आपल्याला मारायचं आहे। तर ये लीवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीवर। ये लीवर को हम लोग क्या करेंगे, दबाएंगे, बराबर। जब एम होगा तब, अभी एम नहीं है तो हम अगर दबाते उसके पहले तो क्या होगा, पाउडर कहीं और चली जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एम करेंगे, उसके बाद में स्क्वीच द लीवर, लीवर को प्रेस करेंगे, लीवर को प्रेस करेंगे। उसके बाद में स्वीप, दूसरा एस है PASS, दूसरा एस है स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड, यानी साइड बाय साइड हम इसको लेफ्ट राइट घुमाएंगे। मगर ये इस्तेमाल करने से पहले हम लोग अगर अंदर है, हवा की दिशा हमको देखनी होगी। बाहर है तो हवा कहीं पे चली जाती है। अभी देखो हवा यहाँ से है, बराबर, यहाँ से फिर आग यहाँ पे लगाएंगे और हम लोग खड़ा यहाँ पे रहेंगे। इसके अंदर प्रेशर होने की वजह से हमें थोड़ा दूर खड़ा रहना, नहीं तो हम अगर जिसको बुझाने के लिए जाएंगे तो पाउडर से क्या, प्रेशर से पाउडर उसको थ्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और हवा से उड़ जाएंगे। तो हवा की मात्रा यानी ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से कभी आग बुझने के लिए दिक्कत आती है। ठीक है, तो हम लोग अभी ये यहाँ पे कहीं आग लगाएंगे अभी हम लोग। हाँ हाँ, तो लगा यहाँ पे आग लगाएंगे और हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसको हम लोग एक डेमो करेंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर एक इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत कचरा है उसको जलाएंगे, नहीं तो फिर बाद में एक एक करके सब लोग इस्तेमाल करके हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट किया जाता है, बराबर कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट किया जाएगा हमको मालूम पड़ेगा। कुछ भी फुट्टा, हाँ थोड़ा जास्त नको, थोडासा बस। हेलो, अभी जब तक आग नहीं लग रही है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हैंड सीट मेथड का एक ट्राई करेंगे। हैंड सीट मेथड क्या होता है मालूम है आपको? हैंड सीट मेथड यानी कोई अगर दुर्घटना घटती है, बराबर, चलते चलते कोई गिर गया, किसी को चलने को नहीं आ रहा है, हम लोग को बाहर निकलना है, इवैक्यूएशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हैंड सीट मेथड से उसको वहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे, सिक्योरिटी आप आ जाओ। हाँ, ये सिक्योरिटी
अभी जब भी आग लगती है अभी और कोई पेशेंट है, कोई वहाँ से नहीं आ सकता है, तो हमको क्या करना है, उसको, वो चलने को नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको